Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी परफॉर्म किए जाते हैं। हम बात करेंगे कि इनसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये करवाने क्यों ज़रूरी हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आइए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दो तरह के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं टू आइडेंटिफाई एंड कन्फर्म इफ़ देयर इज़ एनी अंडरलाइंग हेल्थ इशू विद द बेबी। मोर स्पेसिफिकली अगर कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक या फिजिकल डिसऑर्डर है बेबी के साथ, तो एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट एंड दूसरा होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट से पता चलता है व्हाट आर योर चांसेस ऑफ हैविंग अ बेबी अफेक्टेड विद सच अ हेल्थ इशू। नाउ डायग्नोस्टिक टेस्ट तभी परफॉर्म किए जाते हैं अगर आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट्स में कुछ गड़बड़ आती है या फिर कुछ प्रोबेबिलिटी आती है ऑफ यू हैविंग अ बेबी अफेक्टेड विद अ क्रोमोसोमल और जेनेटिक और फिजिकल डिसऑर्डर। तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो फर्दर कंफर्म करता है वेदर द बेबी हैज सच डिफेक्ट और नॉट। चलिए अब इनको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो एज आई सेड, स्क्रीनिंग टेस्ट से पता चलता है व्हाट आर योर चांसेस और योर बेबीज चांसेस ऑफ हैविंग एनी हेल्थ कंडीशन, स्पेसिफिकली क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम या फिर कोई हार्ट डिफेक्ट, रीनल डिफेक्ट एंड अदर्स। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं टू आइडेंटिफाई सच हेल्थ इश्यूज। सो लेट्स डिस्कस कौन कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट कब कब किए जाते हैं। सो सबसे पहला स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है डुअल मार्कर और डबल मार्कर। ये टेस्ट किया जाता है इन दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ योर प्रेगनेंसी, इसलिए इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये कोई भी डेफिनेटिव टेस्ट नहीं है, इट इज़ अ प्रेडिक्टिव टेस्ट जो कि एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें कि आपका ब्लड सैंपल ड्रॉ किया जाता है एंड देन आपके ब्लड को फर्दर एनालाइज किया जाता है। इस टेस्ट में स्पेसिफिकली स्क्रीन किया जाता है ब्लड को टू चेक द लेवल्स ऑफ बोथ फ्री बीटा ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोफिन दैट इज बीटा HCG एंड प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A और पैप A। इनके लेवल्स को चेक करके आइडेंटिफाई किया जाता है इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ट्राइजोमी दैट इज़ एक्चुअली अ क्रोमोसोमल कंडीशन, जैसे कि डाउन सिंड्रोम और ट्राइजोमी 21, ट्राइजोमी 13 और ट्राइजोमी 18। अगर बेबी में कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होने के चांसेस होंगे देन बीटा HCG एंड पैप A के जो लेवल्स होंगे वो हायर या लोअर हो सकते हैं एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। ब्लड लेवल्स अलोन डू नॉट प्रोड्यूस एनी डेफिनेटिव रिजल्ट, सो इसलिए ब्लड टेस्ट के साथ साथ एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है जिसको न्यूक्लियर ट्रांसफ्लुएंसी और एंटी स्कैन भी कहते हैं। इस टेस्ट में बेबी के नेक के पीछे का जो क्लियर टिश्यू होता है उसको चेक किया जाता है, उसके लेवल्स को चेक किया जाता है। दिस टेस्ट इज ऑल्सो परफॉर्म्ड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ योर प्रेगनेंसी अलॉन्ग विद डबल मार्कर और डुअल मार्कर टेस्ट एंड देन इन दोनों के जो रिजल्ट्स आते हैं उनको कंबाइन करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें कि प्रिडिक्ट किया जाता है द चांसेस ऑफ योर बेबी ऑफ हैविंग एनी सच एबनॉर्मेलिटी और डिफेक्ट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो दो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं डुअल मार्कर एंड एंटी स्कैन, अगर इन दोनों की जो रिपोर्ट है उसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी आती है ऑफ हैविंग अ क्रोमोसोमल डिफेक्ट इन द बेबी, तो कुछ और टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जिससे कि और ज़्यादा इंश्योर किया जाता है कि क्या कोई चांसेस हैं या प्रोबेबिलिटी है कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के होने की या नहीं। सो दो और तरह के स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं, वन इज़ ट्रिपल स्क्रीनिंग एंड अनदर इज़ क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग। ये दोनों भी ब्लड टेस्ट ही होते हैं जिसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर होती है मदर के ब्लड सैंपल से। ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट में मदर के सैंपल में 3 सब्सटेंसेस को मेजर किया जाता है, दैट इज अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG एंड अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल। क्वाड स्क्रीन और क्वाड्रुपल मार्कर में मदर के ब्लड सैंपल में से 4 चीज़ों को, 4 सब्सटेंसेस को मेजर किया जाता है, दैट इज इनहिबिन A, अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG एंड अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के प्रीनेटल टेस्ट एंड इन टेस्ट के रिजल्ट्स को कंबाइन करके फर्दर एक पॉसिबिलिटी या एक प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई की जाती है कि व्हाट आर योर चांसेस और योर बेबीज चांसेस ऑफ हैविंग अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो दोनों मदर एंड बेबी दोनों के लिए बिल्कुल सेफ होते हैं बिकॉज ये सिंपल एक ब्लड टेस्ट या एक स्कैन, अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है। सो इससे मदर और बेबी दोनों को कोई खतरा नहीं होता। एडिशनली इन टेस्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं वो कोई भी डायग्नोसिस नहीं होते हैं, ये
सिर्फ एक प्रिडिक्टिव टेस्ट होते हैं जिनसे कि सिर्फ एक प्रिडिक्शन की जा सकती है कि मतलब कि अगर आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में कोई पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी आती है, दैट डज नॉट मीन कि 100% श्योर है आपके बेबी में कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट होगा ही होगा। इसके साथ ही अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में कोई भी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी आती है तो आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेम चीज़ आपके डॉक्टर भी आपको एडवाइस करेंगे, जिससे कि और ज़्यादा कंफर्म होता है कि क्या जो ये प्रोबेबिलिटी है वो करेक्ट है या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर न्यू हियर और यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, देन प्लीज़ क्लिक ऑन द बिग रेड बॉक्स टू सब्सक्राइब एंड join in. Also, ring the bell so your phone will yell the next time I put up a new video. Alright, so let's jump into the video. चलिए आइए अब बात करते हैं about diagnostic test. Diagnostic test usually perform किए जाते हैं after you have a positive result in your screening test to confirm an abnormality or health defect diagnosis. मतलब कि अगर आपके स्क्रीनिंग टेस्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि the chances of having an abnormality is high, तभी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और कंडीशंस भी हो सकती हैं, लाइक फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी और को कोई क्रोमोसोमल या बर्थ डिफेक्ट है, या फिर इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री है आपके यहाँ पे, और इफ़ यू हैव प्रीवियसली हैड अ प्रेगनेंसी जिसमें कि बेबी को कोई भी क्रोमोसोमल या बर्थ डिफेक्ट था, और इफ़ योर एज इज़ अबव 35 ईयर्स। जस्ट लाइक स्क्रीनिंग टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ योर प्रेगनेंसी। तो सबसे पहला आता है CVS और कोरियोनिक विलियस सैम्पलिंग। दिस इज़ अ प्रीनेटल स्कैन जिससे कि एग्जामिन किया जाता है जो प्लेसेंटा के सेल्स होते हैं उनको, टू एनालाइज द फीटल क्रोमोसोम्स। दिस टेस्ट इज़ डन बिटवीन 9th to 14th वीक ऑफ योर प्रेगनेंसी एंड इट कैन बी डन एज अर्ली एज 10th वीक डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ये टेस्ट दो तरह से परफॉर्म किया जाता है। एक होता है ट्रांस एब्डोमिनल CVS, जिसमें कि एक नीडल के थ्रू एक नीडल इंसर्ट करी जाती है मदर के एब्डोमेन में एंड उसके थ्रू एक सैंपल विड्रॉ किया जाता है प्लेसेंटा का, एंड फिर उसके सेल्स को फर्दर एनालाइज किया जाता है। एंड द सेकेंड इज ट्रांस सर्विकल CVS, जिसमें कि एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है थ्रू सर्विक्स to collect the sample. Second type of diagnostic test is called amniocentesis. This is a more advanced test to detect any potential problems like chromosomal disorders such as Down syndrome or Edwards syndrome, or blood disorders like sickle cell anemia, thalassemia, hemophilia or neural tube defects and others. In this test, amniotic fluid, जो कि बेबी के आसपास का फ्लूइड होता है प्लेसेंटा के अंदर का, जो कि बच्चे को काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उस एमनियोटिक फ्लूइड के सैंपल को ड्रॉ किया जाता है बाय इंसर्टिंग अ नीडल थ्रू मदर्स एब्डोमेन इनटू द प्लेसेंटा, एंड वहाँ से फिर एक सैंपल कलेक्ट किया जाता है। क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है बेबी के DNA का। सो फर्दर बच्चे के जो फीटल होता है उसके क्रोमोसोम्स को चेक किया जा सकता है, उनको काउंट किया जा सकता है। ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर बिटवीन 15 to 20 वीक्स ऑफ योर प्रेगनेंसी। नेक्स्ट टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कॉल्ड PUBS और परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग। इस टेस्ट में अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड सैंपल को ड्रॉ किया जाता है टू मेजर एनी क्रोमोसोमल डिफेक्ट एंड इज डन आफ्टर 18th वीक्स ऑफ योर प्रेगनेंसी। इस टेस्ट को किया जाता है अलॉन्ग विद एन अल्ट्रासाउंड एंड amniocentesis result, especially if a quick result is needed. This is performed if a previous test result is not conclusive, or if an abnormality was observed in an ultrasound, or there is an RH incompatibility, or if there is an infection with the baby. डायग्नोस्टिक टेस्ट ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं टू डिटेक्ट एनी क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर विद द बेबी। हाउएवर ये और ज़्यादा इन्वेजिव एंड एग्रेसिव होते हैं, बोथ मदर एंड बेबी के लिए ज़्यादा रिस्की होते हैं एज दे पोज हायर रिस्क ऑफ मिसकैरेज। इसलिए ये डायग्नोस्टिक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ तभी परफॉर्म किए जाते हैं जब कोई एब्सोल्यूट नीड होती है, जब आपको एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना है। ऑल दैट बीइंग सेड, बोथ स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट कभी भी 100% कन्फर्म नहीं करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर बेबी हैविंग अ क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर और एनी हेल्थ डिफेक्ट और बर्थ डिफेक्ट। सो इसलिए जो भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करे डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट रिजल्ट, या फिर जो भी उनकी सलाह होती है उसके हिसाब से आप अपने डिसीजंस लें एंड फर्दर अपनी प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन डू give it a big thumbs up and don't forget to share it with your friends and family. Thanks for watching. Stay connected, stay safe. Bye for now.